हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूंगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि पिछले आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो जब भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, या आप किसी भी ब्रांच के हो, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, XYZ सारे ब्रांच की बात कर रहा हूं, बट डी फार्मेसी को छोड़ के, तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताया था, जो मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो एग्जाम से एक दिन पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। इट मींस आपके पेपर 20 तारीख को है, मैं वीडियो 19 तारीख को लाता, लेकिन यार मैंने सोचा बच्चे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पिछले कई सारी वीडियो में मैंने देखा है, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, इसलिए एक दिन पहले, मतलब अब आपके पास टोटल एग्जाम के लिए मैं बताता हूँ 48 घंटे का टाइम है इस वीडियो के बाद। और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो जितना मैं आपको बताता हूं, एक बार फर्स्ट पेपर मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करके देखिए। और मैंने आप सबसे रिलेटेड 3 जो है लेक्चर की वीडियो भी डाल रखी है, 4 की, जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक मैंने करवाए हैं, तो उसे भी आप कंप्लीटली वॉच कीजिए। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उसे करके चले जाओ, मेरी गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम आप 35 मैक्सिमम 45 नंबर का क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड पे लिखा इससे बाहर नहीं जाएगा। बस इतना याद रखना, अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो 50 प्लस भी ले आओगे, अगर नहीं भी किया, जितना मैं आपको अभी बता रहा हूं जो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो मिनिमम मैंने बताया 35, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं 45 का। आपका पेपर 20 तारीख को है, 20 को इवनिंग में देख लेना, जो मैंने क्वेश्चन बताए वही आपके पेपर में पूछा जाएगा। बट अब की बार ये आप लोगों का लास्ट चांस है, मैं सभी बच्चों को बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई रिस्क मत लेना, जब भी क्लासेज स्टार्ट हो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, और टारगेट है 100 प्लस सब्सक्राइबर का। अगर इस वीडियो पे स्पेशली 100 प्लस सब्सक्राइबर आ जाते हैं, 300 प्लस लाइक आ जाता है, तो मैथ का पेपर मैं आपको बता रहा हूं 3 दिन पहले बताऊंगा। जाओ अब बताओ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। तो चलो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। देखो भाई, आपके टोटल चैप्टर की बात की जाए तो पूरे फिजिक्स में आपके 5 चैप्टर है। सबसे पहले तो हमारे वो स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना है, आपको सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं। तीनों चैप्टर का नाम सुन लो, एक आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक आपका चैप्टर नंबर सेकंड, एक आपका चैप्टर नंबर थर्ड। आप अगर इन दोनों चैप्टर को इग्नोर भी कर दोगे, मेरी गारंटी नहीं आप पास हो जाओगे, मतलब मिनिमम 25 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और जिन भी बच्चों को टॉप करना है बेटा, वो 5 चैप्टर करना। बट बैक बेंचर वाले जितने भी स्टूडेंट है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे फॉलो कर रहे हो तो एकदम चिल होकर सिर्फ 3 चैप्टर करो। एक सर ने बताया चैप्टर फर्स्ट, एक सर ने बताया चैप्टर सेकंड, एक सर ने बताया चैप्टर थर्ड। एक दिन का टाइम है, एक दिन में आप कर लोगे। जिसमें मजे की बात देखो, फर्स्ट चैप्टर का सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर का भी मैंने ये टॉपिक बताया, ये तीनों बचा है, जिसकी मैं कल वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए फटाफट जाइए, आप उस वीडियो को भी देखिए और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उसे करिए। पहले तो आपको चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक करना है वो बेटा एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स। मैं लिखने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख देता, बट वो चीजें फिर सही नहीं है। जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं बस इससे करना है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरी बात को मानो, मेरे पे एक बार भरोसा करके देखो। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको करना है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया भी था, वो सारी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, ड्राइव्ड क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल पे ड्राइव्ड होता है। उन सबको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सेकंड पेपर में पूछा जाएगा राइट द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब 4 सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। उन सारे को शॉर्ट टर्म में पढ़ लेना, पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। राइट द सिस्टम ऑफ यूनिट लिखना, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, एपीएस, एसआई। एमकेएस, सीजीएस, एपीएस, एसआई। अगर आपने मास को केजी में, अगर आपने लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर किया उसे एमकेएस कहते हैं। अगर आपने मास को ग्राम में, आपने लेंथ को सेंटीमीटर में, अगर आपने टाइम को सेकंड में मेजर किया उसे हम क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम कहते हैं। उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। थर्ड आपका आएगा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बताया भी था, जब भी हम कोई फार्मूला एमएलटी के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कह देगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, आपको बोल देगा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, आपको बोल देगा मोमेंटम का फार्मूला बताओ, आपको बोल देगा विस्कोसिटी वेलोसिटी का फार्मूला बताओ, स्ट्रेन का फार्मूला बताओ, स्ट्रेस का फार्मूला बताओ। उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बस
उसके बाद आपको करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक एग्जांपल और यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में आपको देखना है जो 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा और 1 जूल को सर ने बताया आपको किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको टाइम बचे तो तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, बाद बाकी जिस अकॉर्डिंग मैंने वीडियो डाल रखा है उसी अकॉर्डिंग करके आप इन दोनों क्वेश्चन को भी कर लोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट चैप्टर का बेड़ा पार हो जाए। तो मैंने आपको बताया चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ ये 5 टॉपिक करने हैं और इन 5 को करने में आपको लगेगा 1 से लेकर 1.5 घंटे का टाइम, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला, ये मेरी गारंटी है, आप एक बार जाके पढ़ लो। अब बात की जाए सेकंड चैप्टर में क्या सब करना है। सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। सब इंपॉर्टेंट मैंने आपको वेक्टर आज के लेक्चर में बताए थे मॉर्निंग वाले में, उसे देख लेना। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर में और राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पेपर में पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर पेपर में पूछा जा सकता है, उसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है फोर्स एंड इट्स यूनिट। फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने यूनिट है और फोर्स के कितने टाइप है, उसके अलावा कुछ मत देखो, मेरी गारंटी है पेपर। बट फोर्स का आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और सर ने बताया फोर्स का 1 न्यूटन को कैसे आप डाइन में कन्वर्ट करोगे, बात खत्म। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन के कितने नियम है, 3 नियम है आपको पता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में डिटेल स्टडी कर लीजिएगा और ज्यादा करने का नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट आपको करना है। जो फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, सेकंड लॉ किसे कहते हैं, थर्ड लॉ किसे कहते हैं, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पेपर में प्रूव दैट नहीं पूछा जा रहा है। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूं लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक ये क्वेश्चन और एक आपका सर्कुलर मोशन। इसके अलावा सर ने बताया आपको इसमें भी करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर सेकंड आपका क्लियर है। मतलब चैप्टर फर्स्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टॉपिक, इसमें 1 2 3 4 5 इसको आपको करने में लगेगा सिर्फ 1 घंटे का टाइम, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। तो टोटल आपका 2.5 घंटा हो गया मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना। फिर आप बात करते हैं चैप्टर थर्ड में। चैप्टर थर्ड में सबसे पहले देखना वर्क क्या होता है, वर्क की यूनिट क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क। 3 टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, एक सर ने बताया जीरो वर्क, तो इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। पेपर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, राइट द यूनिट ऑफ वर्क एंड राइट द टाइप्स ऑफ वर्क, बाय चांस पूछ ले, लेकिन वर्क को पढ़ के जाना, यूनिट वर्क का करके जाना। नेक्स्ट सर ने बताया पावर एंड इट्स यूनिट। पावर क्या होता है, पावर को कैसे ड्राइव करते हो, पावर यूनिट क्या होती है, बस पावर खत्म, उसके अलावा पावर को कुछ चेंज करने की, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद एनर्जी में सबसे पहले देखिएगा एनर्जी होता क्या, एनर्जी की क्या यूनिट है और टाइप्स क्या है। आपको पता होगा कई टाइप के एनर्जी होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अच्छे तरीके से करके जाना, पेपर में पूछा जाएगा। और देन उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा तीसरा चैप्टर में कुछ नहीं करना। जो भी स्टूडेंट हमारे बैक बेंचर है इसको करने में आपको लगेगा 1 घंटा, बस एक आपका 2 घंटा, एक 3 4 घंटे में आपका पेपर निकल जाएगा। जाओ पढ़ो मन लगा के, बैक बेंचर अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट मुझे इसलिए फॉलो करते हैं ताकि सर बस मेरा पेपर निकलवा दो, आप सभी बच्चे वीडियो को रिमूव करके अपनी तैयारी कर सकते हो, लेकिन जिन्हें टॉप करना है, जिन्हें अच्छे मार्क्स लाना है, वो अपने इस 2 टॉपिक को भी ऐड करिएगा। इन 2 टॉपिक में सबसे पहले आप देखना मटेरियल प्रॉपर्टीज में, एक इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक और प्लास्टिक 2 प्रॉपर्टीज है मटेरियल की। जब भी आपने किसी मटेरियल पे लोड लगाया, मटेरियल एक्सटेंड हो जाए और लोड छोड़ते अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसे इलास्टिक कहते हैं। जब भी आपने किसी बॉडी पे लोड लगाया, बॉडी एक्सटेंड कर गया, लोड छोड़ा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, उसे प्लास्टिक कहते हैं। इनके बारे में एक बार देख लेना। नेक्स्ट पेपर में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा स्ट्रेस क्या होता है एंड स्ट्रेन क्या है। बेटा पेपर में पूछा जाएगा राइट द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। सर ने बताया स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है, याद रखना जो मैं आपको कह रहा हूं। और अकॉर्डिंग टू हुक्स कह के गया, जो स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपने कांस्टेंट लिया जो स्ट्रेस के बराबर है, स्ट्रेन के बराबर। फिर आपने स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन किया इज इक्वल टू ई। इसी को पढ़ा जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। इस लॉ को कहते हैं यंग्स मॉडुलस, हुक्स लॉ। और इस कांस्टेंट को पढ़ा जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी से करना, पेपर में पूछा जा रहा है। प्लास्टिक कांस्टेंट में 3 है, यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, और एक सर ने बताया यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके अलावा चौथा मत करना। और नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड में 3 टाइप के प्रेशर होते हैं, मैं आपको बता दूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। जो भी प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब भी बेटा कोई प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए उसे वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। जब भी हमारा प्रेशर का मेजरमेंट अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। और जब भी हम जीरो प्रेशर लाइन को मेजर करके जब हम कोई प्रेशर मेजर करते हैं उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर करते हैं। जाओ पढ़ लेना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बस इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब बताओ इससे शॉर्ट क्या बताओ। और अगर आपको टाइम बचे तो चैप्टर 5 में हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या है,
एक सर ने बताया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, मतलब कैसे आप हीट को तीन टर्म है जो आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हो, उन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। और एक देख लेना कौन कौन से स्केल है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, देख रहे हो, अगर आप HSBT के टोटल क्वेश्चन देखो और मेरे टॉपिक को गिनो तो मुझे लग रहा है मैंने जो क्वेश्चन बताया वो सिर्फ उसका 1.25 टाइम्स होगा। मतलब अब आपका काम है, अब आप इतना कर लो, मेरी गारंटी है 35 से 45 मार्क्स आपके आ जाएंगे, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और अगर आपको ऐसे ही मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो सर ने बताया 100+ सब्सक्राइबर, 300+ लाइक अगर आ जाते हैं तो मैथ का पेपर जब भी हो मैं आपको 22 तारीख को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ये नहीं आए तब जय बाबा की, अपने भरोसे पेपर दीजिएगा। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और जाओ एकदम निश्चिंत होकर पेपर दो। आप सभी बच्चे अगर इस टॉपिक को करते हो आपका पेपर क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कॉलेज वाले आपको डरा रहे थे उनको बोलो सिविल वर्ल्ड की वीडियो देख ली, अब घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेरे पे शक हो, जो सर जो क्वेश्चन बताते वो आता ही नहीं, तो जो बच्चे अभी लास्ट ईयर के उनको जाके पूछिए, रोज मैसेज आ रहा है जो सर वीडियो डाल दो, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, कहां से वीडियो डालूं, ना टॉपिक पता है, लेकिन आपका मैंने कर दिया काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। बाय।